नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में विषय जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इससे पहले हमने पुष्पी की संरचना पढ़ी थी। हमने जाना था पुष्प में कितने भाग होते हैं, नर जननांग कौन सा होता है और मादा जननांग कौन सा होता है और परागण किस प्रकार से होता है। आज हम पढ़ेंगे निषेचन एवं दोहरा निषेचन। निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन और दोहरा निषेचन। यानी डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे पिछले अध्याय में बताया था, नर और मादा युग्मक के मिलने को, नर प्लस मादा युग्मक के मिलने को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। नर और मादा युग्मक के मिलने से बनता है जाइगोट या युग्मनज, और इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। यानी पुष्प के अंदर जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है, एग सेल से मिलता है, और एग सेल से मिलने के बाद जब युग्मनज बनाता है या भ्रूण बनाता है या जाइगोट बनाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं निषेचन। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलने के बाद जब जाइगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है, तो उस क्रिया को कहेंगे निषेचन। लेकिन उसके अंदर एक द्वितीयक केंद्रक और होता है। पुष्प में पहले पढ़ाया था, द्वितीयक केंद्रक और होता है। तो यदि वो द्वितीयक केंद्रक एक दूसरे नर युग्मक से मिल जाए, द्वितीयक केंद्रक दूसरे नर युग्मक से मिल जाए, तो उसको कहते हैं दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। यानी एक बार तो निषेचन ये हुआ, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिला तो एक बार निषेचन हो गया, इसलिए तो सत्य निषेचन हो गया। लेकिन जो दूसरा नर युग्मक है और वो द्वितीयक केंद्रक से फ्यूजन करके और एक और जाइगोट बना दे, तो उसको कहेंगे दोहरा निषेचन। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोहरा निषेचन के बाद असंग जनन। असंग जनन इंग्लिश में इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। यह वह क्रिया है जब किसी पौधे के अंदर बिना अर्धसूत्रीय विभाजन हुए, या जब किसी पौधे में अर्धसूत्रीय विभाजन ना हो, या भ्रूण निर्माण के समय या जनन के समय अर्धसूत्रीय विभाजन ना हो और बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के ही दूसरे पौधे का निर्माण हो जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहेंगे असंग जनन या एपोमिक्सिस। ये खोज करी थी विंकलर ने असंग जनन या एपोमिक्सिस की खोज की। ये दो प्रकार से होता है। एक होता है कायिक जनन, जैसे आलू वगैरह में, आलू को जब बो देंगे तो उसी से दूसरा पौधा बन जाएगा, तो उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं हुआ, और जब उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं हुआ तो यह क्रिया कहलाएगी, यह क्रिया कहलाएगी असंग जनन। और दूसरी होगी इसमें अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता का मतलब है जब अलैंगिक जनन की उपस्थिति में, जब अलैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। मतलब अलैंगिक जनन की या लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में जब बीज का निर्माण होता है, तो उस क्रिया को कहते हैं अनिषेक बीजता। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपयुग्मन। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपोगेमी। उसके बाद अनिषेक फलन और बहुमूर्ता। तो अपयुग्मन में क्या होता है, एपोगेमी में क्या होता है? जब एगुणित भ्रूणपोष के एग के अलावा किसी दूसरे कोशिका से भी भ्रूण का निर्माण हो। भ्रूण का निर्माण किससे होगा? भ्रूण का निर्माण होता है एग से, यानी एग सेल से भ्रूण का निर्माण होगा। यदि एग सेल के अलावा किसी और कोशिका से, जैसे साइनर्जिड से या और भी सहायक कोशिकाएं होती हैं, उनसे यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो उस क्रिया को कहेंगे अपयुग्मन या एपोगेमी। इसके बाद अनिषेक फलन।
अनिषेक फलन ये ज़्यादातर होता है नींबू, संतरा और केला में। जब किसी पौधे में बिना परागण या निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए उस क्रिया को कहेंगे अनिषेक फलन। इंग्लिश में इसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। तो वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन या बिना परागण के ही फल का विकास हो जाए, फल का निर्माण हो जाए, तो उस क्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन। और ये पाई जाती है नींबू, संतरा और केले आदि में। ये फल जो होंगे वो बिना बीज वाले होंगे, लेकिन बिना बीज वाले होंगे और यदि इन पे ऑक्सिन का लेप कर दिया जाए, जैसे संतरा, आपको संतरे में तो बीज होते हैं, यदि इनके पुंकेसरों को निकालकर और ऑक्सिन एक हार्मोन होता है, आपने 11वीं में पढ़ा है, ऑक्सिन का यदि उस पर लेप कर दिया जाए तो ये फल जो है बीज रहित प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे आजकल संतरे आ रहे हैं उनमें एक भी बीज नहीं होता, केला है उसमें बिल्कुल बीज नहीं होते, नींबू में भी बीज नहीं पाए जाते। तो ये क्रिया कहलाती है पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन। उसके बाद है बहुभ्रूणता, इसको कहेंगे इंग्लिश में पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, इस क्रिया में क्या होगा, इसकी खोज करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की, किसमें करी, संतरे में। जब एक बीजांड या बीज से एक से अधिक फलों का निर्माण या एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता। ठीक है, एक बीजांड या बीज से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी इंग्लिश में कहते हैं। खोज करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीजों व फलों के निर्माण का महत्व। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनकी विशेषता होती है फूल खिलना, फलों का निर्माण और बीजों का निर्माण। आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उन्हें फूल वाले पौधे भी कहते हैं, ये उनकी विशेषता है। जब फूल खिलेंगे, फूल से फल बनेंगे और फल के अंदर बीजों का निर्माण होता है। बीज नए पौधे को जन्म देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे बीज को नए पौधे को जन्म देने के लिए प्रकाश, तापमान, वायु, ये सभी वातावरणीय दशाओं की इनको आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये सारी दशाएं होने के बाद भी बीज का निर्माण नहीं होता। तो जब बीज का निर्माण नहीं होता तो उस स्टेज को कहते हैं प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था, इंग्लिश में इसको कहेंगे डोरमेंसी। प्रसुप्त का मतलब हो गया सो जाना या निष्क्रिय हो जाना, यानी जो बीज है हमारा वो निष्क्रिय हो गया है, प्रसुप्त हो गया है, प्रसुप्त अवस्था में चला गया है, जिससे कि उसका जो ग्रो होना होगा, उसका जो विकास होगा वो नहीं होगा और उसको काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता है या फिर वो काफ़ी लंबे समय तक बीज के रूप में ही विकसित रह सकता है, बीज के रूप में काफ़ी लंबे समय तक विकसित रह सकता है प्रसुप्त अवस्था में या सीड डोरमेंसी के अनुसार। अब यदि ये सीड डोरमेंसी को दूर करना है तो ये जिस कारण से भी सीड डोरमेंसी है, प्रसुप्त अवस्था है, यदि उसको दूर कर दिया जाए तो उस बीज में अंकुरण हो सकता है, अदरवाइज उसमें अंकुरण नहीं होगा। तो ये सीड डोरमेंसी, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बीज का निर्माण हो गया, उसके बाद होगा फल का निर्माण। तो फल का जो निर्माण है, फल का निर्माण होता है। फल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फल के अंदर बीज बंद रहते हैं जो कि उसको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाते हैं। किसको बचाते हैं? बीज को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाते हैं। इसलिए फल का भी बहुत महत्व है।
यदि जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, आम है, और उसका बीज ही नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, इस पृथ्वी पर आम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो बीज किसके अंदर बंद रहता है, फल के अंदर बंद रहता है। कोई पशु पक्षी इस तरीके से, क्योंकि फल के ऊपर कोट होता है, एक कवरिंग होती है, तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया वगैरह उसको इन्फेक्शन नहीं कर पाते, और इस तरीके से बीज फल के अंदर सुरक्षित रहता है। तो बीज और फल का जो है अपने आप में आवृतबीजी पौधे में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भ्रूणकोश और भ्रूणपोष। तो भ्रूणकोश जो है वो एगुणित रचना है, एगुणित यानी कि n हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो कैसी होगी, आधी होगी। और एक क्या होता है, एक 2n होता है, यानी इसमें गुणसूत्रों संख्या कितनी है, 2n में। कोई पौधा है, मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य का उदाहरण दूं आपको, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, तो 46 गुणसूत्र जो इसकी अवस्था होगी वो होगी इसकी 2n अवस्था। और यदि जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, गैमीट बनेंगे, तो 23 गुणसूत्र किसमें होंगे, मादा युग्मक में होंगे, और 23 ही नर युग्मक में होंगे। तो इसकी ये अवस्था जो होगी ये होगी n या अगुणित अवस्था। ये इसकी अवस्था हो गई अगुणित अवस्था, और ये इसकी अवस्था हो गई द्विगुणित अवस्था। यानी गुणसूत्र किसी जीव के जो है वो जीव के समान ही हैं कोशिका में, और ये वाली जो कोशिका हैं ये गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, यानी ये n जो है अगुणित रचना जो है ये क्या है, भ्रूणकोश। पौधे में जितने गुणसूत्र होंगे उसके आधे गुणसूत्र यहाँ पर होंगे। अब भ्रूणकोश जो है ये इसकी त्रिगुणित रचना है, यानी 3n 3 गुना गुणसूत्र इसके अंदर होंगे। यह भ्रूणकोश जो होगा किस में पाया जाएगा, यह बीजांड में पाया जाता है। बीजांड की संरचना हम पढ़ चुके हैं, उसमें बताया था कि भ्रूणकोश इसमें पाया जाता है। भ्रूणकोश ये बीजों में पाया जाता है, दोनों सुनने में एक जैसे हैं, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष। भ्रूणपोष किस में पाया जाता है, बीजों में पाया जाता है। भ्रूणकोश का निर्माण निषेचन क्रिया से पूर्व होता है, जबकि भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन क्रिया के बाद होता है। इसमें भोजन संचित नहीं होता, कि इसमें भ्रूणकोश में भोजन संचित नहीं होता। अब भ्रूणपोष जो है वो बीज की ही स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें भोजन संचित होता है। भ्रूणकोश में प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल जिसको कहा था, अंड कोशिका, एग सेल्स, ध्रुवीय केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई ये जो है उपस्थित होते हैं, जबकि भ्रूणकोश में ऐसी कोई संरचना नहीं होती भ्रूणकोश में, और उसमें सभी कोशिकाएं एक समान पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे बीजांड और बीज में अंतर। बीजांड क्या है, जैसे मैंने बताया कि यह निषेचन से पूर्व पाई जाने वाली महाबीजाणुधानी है। कौन सी बीजाणुधानी है, महाबीजाणुधानी है। और बीज का निर्माण किस में होगा, अभी बताया था, बीज का निर्माण फल में होता है। इसके बाद बीजांड जो है वो चारों ओर से 1 या 2 आवरण से ढका होता है, 1 या 2 आवरण से, जिसमें बताया था जहाँ पर पोर होता है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। तो चारों ओर से 2 आवरण द्वारा ढका हुआ होगा, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। जबकि बीज में बीज आवरण होता है, आपने सबने बीज देखे हैं। उसके बाद बीजांड का निर्माण किस में होता है, भ्रूणकोश में। ये बीजांड जो है एक भ्रूणकोश होता है, बीजांड जो है ये क्या होगा, एक भ्रूणकोश होगा, जबकि बीज जो है वो भ्रूणकोश नहीं होता। बीजांड में भ्रूण नहीं होता, जबकि बीज में भ्रूण होता है और नए पौधे का जन्म देते हैं। और बीजांड का अंकुरण नहीं होता, जबकि बीज का अंकुरण होता है, और बीज का अंकुरण होने के बाद वो नए पौधे को जन्म देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भ्रूण तथा बीज में अंतर। निषेचन के पश्चात बने युग्मनज यानी जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। तो निषेचन के पश्चात जो मेल और फीमेल गैमीट मिलकर जाइगोट बनाएंगे, उससे किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा या एम्ब्रियो का निर्माण होगा। जबकि बीजांड से बीज का निर्माण होता है। कई बार बताया है कि फल का निर्माण किससे होगा, अंडाशय से होगा, ओवरी से होगा, और बीज का निर्माण किससे होगा, बीजांड से या ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। भ्रूण वास्तव में बीज का ही अंश है, यानी बीज जो है वही आगे विकसित होकर भ्रूण बनाएगा और भ्रूण से नए पौधे का विकास होगा। तो भ्रूण जो है वास्तव में बीज का ही अंश है तथा इसी में सुरक्षित रहता है। भ्रूण किस में सुरक्षित रहेगा, बीज में ही सुरक्षित रहता है, जबकि बीज स्वतंत्र रचना के रूप में फल के अंदर बंद रहते हैं। भ्रूण के अंदर कोई रचना नहीं होती, भ्रूण केवल अपने आप में भ्रूण होता है, उसके अंदर कोई रचना नहीं होती। जबकि बीज में भ्रूण के अतिरिक्त क्या होगा, भ्रूणपोष होगा, बीजांड काय आदि इसमें पाए जाते हैं।
नंबर 4 है भ्रूण बीज के अंदर ही सक्रिय रहता है, बीज से अलग करने के बाद इसका अंकुरण नहीं होता और नष्ट हो जाता है। यदि भ्रूण को बीज से अलग कर दें तो वो नष्ट हो जाएगा, उसका अंकुरण नहीं होगा, जबकि बीजों के अंकुरण से नया पौधा बनता है। तो इस प्रकार से आज हमने ये पढ़ा, भ्रूण तथा बीज में अंतर पढ़ा, और इससे संबंधित जो PDF है वो आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।